तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम लोग 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक अभिक्रिया का वेग या फिर वेग को ही क्या कह दिया जाता है, दर कह दिया जाता है। तो अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया का दर को इसके परिभाषा सहित, सूत्र सहित तथा मात्रक सहित आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए बिना किसी समय का इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जो टॉपिक है अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया की दर, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही है। तो चलिए अब हम लोग अभिक्रिया का वेग आखिर परिभाषा होता क्या है, इसको इसके फॉर्मूला के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्मॉल r इज इक्वल टू डेल सी अपॉन क्या हो जाता है, डेल टी हो जाता है। देख सकते हैं ये क्या है, इसका फॉर्मूला होता है। r क्या है, अभिक्रिया का दर है। देख सकते हैं अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया का दर को क्या कहते हैं, r कहते हैं। डेल सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डेल सी है वो क्या हो जाएगा, सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सांद्रता में परिवर्तन। उसके बाद ये t क्या है, डेल टी क्या है, इसको देख लेते हैं। डेल टी है समय है, डेल टी क्या है, यहाँ पर समय है। अब ये समय जो है वो कौन सा समय है, किसी एकांक समय के लिए है। तो ये जो डेल टी है वो क्या हो जाएगा, एकांक या फिर इकाई समय है। तो अब हम लोग अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया का दर किसे कहते हैं, इसके परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। तो एकांक समय में क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर एकांक समय में क्या बोले सर, एकांक समय में अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया का दर यहाँ पर कहते हैं। एकांक समय में क्या बोला गया है, एकांक समय में कोई भी अभिकारक या फिर उत्पाद है, कोई भी क्या है, अभिकारक या फिर उत्पाद है, तो उस अभिकारक या फिर उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब मान लेते हैं डेल टी बराबर ये क्या है, ये बराबर 1 है मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला है डेल सी यहाँ पर हो जाएगा, देख सकते हैं। तो इसी को क्या बोला गया है, डेल सी को क्या बोला गया है, यहाँ पर सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। डेल टी क्या है, समय है। तो जो अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया का दर क्या होता है, एकांक समय में किसी भी अभिकारक या फिर उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग या फिर दर कह दिया जाता है। एक बार और देख लेते हैं, आसानी से समझ लेना है, हमको यहाँ पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, हम इसको फॉर्मूला से ही समझ लेंगे। क्या है, किसी एकांक समय में कोई भी उत्पाद या फिर अभिकारक होता है, कोई भी क्या होता है, अभिकारक या फिर उत्पाद होता है। तो एकांक समय में कोई भी उत्पाद या फिर अभिकारक के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया का दर इसको कह दिया जाता है। देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो डिफिनेशन है क्लियर हो गया होगा। वही लिखे यहाँ पर, एकांक समय में अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का दर या फिर उसी को अभिक्रिया का वेग यहाँ पर कह दिया जाता है। आशा करता हूँ परिभाषा और यहाँ पर जो सूत्र है क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके मात्रक को देख लेते हैं। तो इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाता है, मोल प्रति लीटर इंटू क्या हो जाता है, इंटू सेकंड हो जाता है। तो ये हो जाता है मोल प्रति लीटर और इसके इंटू में क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है, समय हो जाता है। देख सकते हैं सेकंड हो जाता है। तो ये इसका मात्रक हो गया, ये इसका जो फॉर्मूला है वो हो गया, ये यहाँ पर परिभाषा हो गया। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत अभिक्रिया का वेग को समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको अभिक्रिया का दर या फिर अभिक्रिया का जो वेग है आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।